ऑनलाइन में यार ये चीज़ का फ़ायदा रहता है, इसलिए लोग आजकल ज़्यादा ऑनलाइन प्रिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों का हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, वैसे तो काफ़ी गैप बाद में वीडियो डाल रही हूँ जो फ्रिज का है। ये फ्रिज को आके अभी आई थिंक 10 to 15 डेज़ हो चुका है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो 10 to 15 डेज़ के बाद मैं सोचा चलिए मैं अपना जो फ्रिज का टूर है वो भी आपको दे देती हूँ, और ये फ्रिज हमें किस तरीके से हेल्प करता है और हमें कैसा लगा, यानी कि मुझे कैसा लगा मेरे किचन में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। हालांकि अभी जो फ्रिज है हमारा वो फुली ऑर्गेनाइज नहीं है। अभी बस ऐसा है ना कि मैं सामान लेके आ रही हूँ और रख रही हूँ बस। अभी जो मतलब फ्रिज कंटेनर्स होते हैं, फ्रिज के जो स्टोरेज के लिए जो डब्बे वगैरह चाहिए होते हैं, वो सब मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया हुआ है। क्योंकि जैसे कि आप अगर थोड़े टाइम पहले से ही मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको पता ही होगा कि हम जो है अभी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो हम अभी जल्दी ही खुद के घर पे मूव करने वाले हैं। आई होप सो, जल्दी ही, कब आएगा पता नहीं। तो बस मन में यही था कि फ्रिज लेंगे तो नए घर पे फ्रिज आएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए हमें इधर ही जो है लाना पड़ा फ्रिज को। तो फ्रिज तो आ गया, बट उसके जो अंदर की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे लेके आएंगे या फिर उधर जाके लेंगे आएंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है। बट फ़िलहाल जो है फ्रिज में अभी फ़िलहाल किस तरीके से अरेंज करती हूँ और ये फ्रिज मुझे कैसा लगा, ये सब जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, बहुत हौच पौच वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ जो लोग नए देखते हैं उन लोगों के लिए। तो हमने सबसे पहले तो अपना जो फ्रिज है वो एक्सचेंज किया अमेजोन में, और उसके बदले में हमने सेम वर्लपूल का ही एक फ्रिज लिया था, डबल डोर का। आई थिंक 360 लीटर का हमने एक फ्रिज लिया था, जो कि बहुत अच्छा आया था, बहुत पसंद था हमें, और हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फ्रिज हमारे लिए बहुत अच्छा था। बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, जब उनके टेक्नीशियन आते हैं डेमो देने के लिए, जब वो आए तभी उन्होंने बताया कि जो फ्रिज का जो गैस्केट है, यानी कि जो यहाँ पे जो पाइप लगा रहता है ना डोर पे, तो वो एकदम लूज़ है। तो फ्रिज जो है वो ऐसे मतलब बंद नहीं होता है टाइट, और इधर से जो है उसका पूरा हवा जो है वो लीक हो रहा है, तो कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इसको रिटर्न कीजिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अमेजोन में किसी भी कोई भी ऐसे बड़ी चीज़, खास करके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वगैरह हो, तो उसका वो लोग ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया, नहीं, उसका प्रॉपर जांच होता है, इंक्वायरी होता है। तो वो सब प्रोसेस हुआ, 2 डेज़ लगा, वो सब प्रोसेस हुआ। फिर 2 डेज़ में उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जो फ्रिज है वो प्रॉब्लम है उसमें और उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। बट ये हुई कि रिप्लेसमेंट में भी जो फ्रिज आया वो भी वही सेम इशू हुआ उसका भी। तो इस तरीके में 4-5 दिन के अंदर हमारे घर से नए फ्रिज 2 हम लोगों ने रिटर्न किया, सेम ब्रांड के सेम फ्रिज 2 बार। मतलब पहली बार वो आया, रिटर्न गया, दूसरी बार भी आया, फिर रिटर्न गया। तो उसमें फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप और कुछ बुक कर लीजिए फ्रिज, मतलब ये हम आपको रिटर्न करते हैं और आप फिर से बुक कीजिए, तो फिर आपको जो है सेम प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा और विथ प्रॉपर कंडीशन। बट वही होता है ना, सांप अगर एक बार आपको काट ले तो आप छड़ी भी या फिर वो जो क्या बोलते हैं रस्सी भी देख के डरने लगेगी। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई। हालांकि हमारे घर पे सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, सब कुछ ऑनलाइन है, और आज के टाइम पे ऐसा होता है ना कि बाहर जाके ख़रीदने को किसी को इतना टाइम नहीं होता है, और जब ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे आप स्क्रॉल करके ढेरों चीज़ देख सकते हो, तो फिर दुकान क्यों जाना। तो वही बात थी। तो इसीलिए हमारे घर पे सभी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन थी। तो वो भी कि एक था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया हमारे साथ, तो 2 फ्रिज चला गया रिटर्न, और हमारे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम तीसरी बार फ्रिज बुक करें, क्योंकि बोलते हैं ना, मन में थोड़ा सा डर बैठ गया कि तीसरी बार भी कहीं आएगा। वैसे तो हमारा कुछ जा नहीं रहा था, वो खुद ही डिलीवरी करा रहे थे, खुद ही रिटर्न लेके जा रहे थे, तो हमारा एक भी पैसा खर्चा नहीं हो रहा था, और जो रिटर्न अमाउंट भी वो हमें फुल्ली रिफंड हो रहा था। बट फिर भी मन में कहीं था कि एक आया हुआ चीज़ जो है घर से रिटर्न जा रहा है, तो फिर कुछ तो कहीं तो कुछ हो रहा है। तो इस चक्कर में 5 to 6 डेज़ हो गया। 4th डे में 2 फ्रिज हमारा चला गया, और 5th और 6th डे हमने बिना फ्रिज के रह लिए।
और जो हमारा सिंगल डोर फ्रिज था वो भी हमने एक्सचेंज में डाल दिया, तो उसका सिर्फ मनी रिफंड आ गया हमें। तो हमारे घर पे 2 से लेकर आई थिंक मैं बोलूँगी 5 डे 1 वीक के करीब हमारे घर पे फ्रीज नहीं था। तो बस फिर क्या था, हमने वो जो 5 डे था उसमें हमने पूरे हमारे पास आसपास के जो भी शॉप्स वगैरह थे, क्रोमा में गए हम लोग, बिग बाज़ार में गए हम लोग, बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है फ्रीज वगैरह जो भी सेल करते हैं उनके पास हम लोगों ने ढेरों चक्कर लगाए, 3 से 4 चक्कर लगाए, बट हमें मतलब ऐसा कुछ अपने मन का ना मिल नहीं रहा था। तो फिर से हमने ऑनलाइन देखा, तो हमें ये वाली जो फ्रिज है वो हमें बहुत अच्छी लगी। तो ऑनलाइन हमें अच्छी लगी, बट ऑनलाइन जो मॉडल शो कर रहा था वो 2020 मॉडल का था। तो इसी वजह से थोड़ा सा मन में था कि पुराना मॉडल है करके, तो थोड़ा सा मन में ऐसा था। तो हम लोगों ने फिर दुकान में देखा, शॉप वगैरह में देखा, तो हमें वहाँ पे ये मिल गया। और फाइनली हमने मतलब बहुत ऐसा ना खींच के हमने जो ये फ्रिज बुक कर लिया, क्योंकि हमारी ज़रूरत के हिसाब से ये फ्रिज जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। पहले जो हमने फ्रिज ऑर्डर किया था वो 360 लीटर का था, बट ये जो है ये 440 लीटर का है। तो काफ़ी बड़ा फ्रिज इस बार हमने ऑर्डर कर लिया। और ऑर्डर करने के बाद हम लोगों ने ऑनलाइन चेक किया, तो उतना ही प्राइस होता है, दुकान से लो आप ऑनलाइन लो, वो दोनों चीज़ का प्राइस उतना ही होता है। आपको बैंक कार्ड डिस्काउंट रहता है, आपको EMI पे डिस्काउंट्स रहते हैं, तो काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिला के आपको जो है फ्रीज आपका मिल जाता है। अब बारी आती है हमने कौन सा फ्रीज लिया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आप अपना चाय का कप, अपना बिस्किट सब लेके बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो बारी आती है हमने कौन सा फ्रीज लिया। तो हमने लिया है इस बार वर्लपूल। काफ़ी बोलते ना, अपने मन को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, और ये सेंसर पे चलता है, आई थिंक बीप हो रहा है, आपको सुनाई दे होगा। तो काफ़ी हम हिचक के हमने LG से हट के वर्लपूल लिया। हमारे घर पे सभी चीज़ें LG है, कुछ एक बॉन्ड सा जुड़ गया है, इतने सालों से हम LG यूज़ कर रहे थे, तो हमें LG ही चाहिए था। बट वर्लपूल हमने देखा, हमने सोचा थोड़ा नया ट्राई करते, और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो LG के मुताबिक हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा, हमें कन्वीनियंट लगा, तो हमने ये ले लिया। तो बस हमारा फ्रिज आ गया, और इसको जैसे मैंने बोला, इसको आए हुए अभी 10 to 15 डेज़ हो चुके हैं, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद जो है मैं ये वाला जो रिव्यू वाला मेरा पार्ट है ना, वो मैं शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये है हमारा वर्लपूल का फ्रिज, और ये फ्रिज हमारा है 2 स्टार का, जबकि हम जब देखने गए थे तो वहाँ पे 3 स्टार था। और मैं और मेरे हस्बैंड ना ये स्टार को लेके बहुत पक्के हैं। हमने अपने माइंड में फिट किया हुआ था कि हमें जो ज़्यादा रेटिंग वाला, स्टार रेटिंग वाला फ्रिज रहेगा, हमें वही चाहिए था। बट जिस दिन हम देखने गए थे वो 3 स्टार था, बट जब हम बुक करने गए तभी उन्होंने बोला कि नहीं 3 स्टार नहीं है, ये 2 स्टार ही है। और जितने भी जो बड़े बड़े फ्रिज होते हैं ना, मतलब एबव 400 लीटर, तो वो सब 2 स्टार के ही आते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में बहुत इफेक्ट होता है ये 2 स्टार 3 स्टार, बट अगेन ये हमें अच्छा लगा तो हमने ले लिया। ये 2 स्टार है, और काफ़ी अभी तो सभी फ्रिज मोस्टली 2 स्टार ही आते हैं। तो हाँ जी, ये है वर्लपूल का फ्रिज, और ये 2 स्टार का फ्रिज है। इसका पावर कंजप्शन वगैरह मैं सभी आपको डिटेल्स में अभी फ्रिज का टूर पूरा मैं दिखाती हूँ। तो ये है हमारे फ्रिज के पीछे का स्टोरी, जो अभी मैंने आपको आई थिंक 8 मिनट में मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। और इसका जो ऑनलाइन लिंक है फ्रिज का जो है वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको अगर और डिटेल्स में जानना है तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं फ्रिज का। और फ्रिज का रेट वगैरह भी आप अमेज़न में चेक कर सकते हैं, जितना रेट वहाँ पे दिखा रहा है शॉप में भी सेम उतना ही रेट है। बस यही होता है कि आप शॉप में थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हैं, और आप फिजिकल टच मतलब यानी कि आप छू के पूरा एकदम देख के जांच पड़ताछ करके ले सकते हैं, तो वो एक छोटा सा फ़ायदा हो जाता है। बट नुकसान ये है शॉप से लेने का कि आपको अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद प्रॉपर रीज़न। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। आपको कोई चीज़ अगर थोड़ी सी भी खटकी कि नहीं मुझे इसका कलर नहीं पसंद आया, तो उसमें भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में ना ये चीज़ का फ़ायदा रहता है, इसलिए लोग आजकल ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन।
तो बस बट आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन लेना चाहिए तो ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना चाहिए तो ऑफलाइन ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो चलिए बहुत बकबक करने कर लिया है, अभी देख लेते हैं हमारी फ्रिज का टूर और मैंने किस तरीके से अरेंज किया हुआ है वो भी मैं आप लोग के साथ शो कर लेती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा पूरा फ्रिज, वर्लपूल का फ्रिज है जैसे कि मैंने बताया। और हमने फ्रिज का पूजा वगैरह किया था तो अभी तक टीका रखा है, मैंने अभी तक उसको वाइप नहीं किया है। हालांकि इस तरीके का फ्रिज लेते हैं ना तो इसको दिन में 2 बार तो वाइप करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर निशान आ जाता है ना, तो फिर इसका साइन जो है वो कम हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रिज। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा फ्रिज है, बड़ा फ्रिज। और ये है इसका जो कैपेसिटी वगैरह स्टार वगैरह का रेटिंग। तो ये 2 स्टार फ्रिज है और ये 274 जो क्या बोलते हैं स्टोरेज जो लेता है यूनिट्स लेता है पर ईयर वो है। और ये उसका पैनल है जो उसको फ्रिज को ऑपरेट करने का, तो 6 सेंस का पैनल है। इसको आप फ्रिज को जो है रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डीप फ्रीजर जो होता है उसको फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये लॉक रह के रहता है, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का करने का। और जब भी आपको डेमो देने आएंगे तो वो लोग भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके का करने से। बट हमारे जो इंडियन फैमिली में ना तो ये सब चीज़ें तो यूज़ होती ही नहीं है, मतलब किसके पास इतना टाइम होगा कि वाईफाई से आप फ्रिज को जो है ऑपरेट करें। तो ये जो चीज़ें हैं ना यूज़ तो होती ही नहीं है। तो अभी बढ़ते हैं फ्रीज़र की तरफ। सबसे पहला पार्ट जो है फ्रीज़र की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फ्रीज़र में 2 सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो पहला सेक्शन में यहाँ पे जो है आप पानी रख सकते हैं इसके अंदर, और यही पानी जो है ड्रिजल हो के जो आइस बॉक्स रहता है ना यहाँ पे गिरेगी तो वो आइस बनेगा। तो ऊपर में आप पानी रख सकते हैं, बट हमने अभी तक कुछ नहीं रखा है। हमें जब भी आइस बनानी रहती है हम सिंपली इसमें पानी डाल देते हैं और इसमें आइस बन जाता है और बहुत जल्दी आइस बन के तैयार हो जाता है। और फिर जो है इसको इस तरीके का ट्विस्ट करके जो है आइस को हम नीचे गिरा सकते हैं। तो इस तरीके का आपका ढेर सारा आइस जो है जमा हो सकता है। नीचे जो है वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है वो दिया गया है। वहाँ पे मैंने कुछ नॉनवेज जो है स्टोर करके रखे हैं। यहाँ पे ये है फ्रोजन पीस है, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज को है उसका पैकेट रखा हुआ है, और पीस को मैंने डब्बे में से डाल के रखा है, वहाँ पे वो रखा हुआ है। इसमें यहाँ पे 2 बटर रखा है। अभी तक फ्रीज़र इतना यूज़ नहीं रखा है मैंने इतना सारा सामान, तो सिर्फ यहाँ पे बटर ही रखा है। और सामने अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो स्क्रीन पेपर चिपका हुआ है उसमें लिखा गया है कि आप किस तरीके से फ्रिज को जो है डीप फ्रीजर को जो है फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रीज़र में भी लाइट है। ये फ्रिज में काफ़ी सारे जो है डबल डोर के फ्रिज रहते हैं ना वहाँ पे फ्रीज़र में लाइट जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट इसमें जो है फ्रीज़र में भी लाइट है। और इसको आप सेट कर सकते हैं डीप फ्रीजर में, थोड़ा मिनिमम में और लो में। तो हम लोग जो है ऑटो में ही उसको रखते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला कैसे ऑपरेट करना है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख के भी ऑपरेट कर सकते हैं। बट समहाउ हमारे इंडिया में तो फ्रिज सिर्फ सब्जी वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया कहीं पे रखते हैं ना तो वहाँ पे जो है फ्रीजर सेक्शन का कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता ही है। तो फ्रीजर सेक्शन का हो गया। अभी बढ़ते हैं फ्रिज की ओर। तो फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है और आपको मैं अभी दिखाऊंगी एक एक करके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोर से। तो फ्रिज का डोर कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे बड़े बड़े से 4 ऐसे सेल्फ दिया गया है, बीच में कुछ भी पार्टीशन नहीं है, बड़े बड़े से 4 ही सेल्फ दिया गया है। और एक एग स्टोरेज के लिए दिया गया है, 1 डजन तक एग आप स्टोरेज करके रख सकते हैं। और यहाँ पे और एक जो मैंने 6 वाला लगाया है ना, ये मेरे पुराने फ्रिज का था तो वो मैंने रख दिया है। साइड में मेरा इनो है, केवड़ा एसेंस है और थोड़े से नेल पॉलिश रिमूवर्स है, वो सब मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे सारे मसाले रखे हुए हैं, इमली के पैकेट है और ये कॉर्नफ्लावर है वो यहाँ पे मैंने रखा है। यहाँ पे कॉफ़ी है, मैगी मसाले मैजिक जो होता है ना मैगी का, वो रखा हुआ है। और कॉफ़ी आप फ्रिज में रखते हैं ना तो काफ़ी दिन तक सही रहते हैं। और पीछे जो आप फन फूड्स का जो बॉटल देख रहे हैं ना, उसमें मैं मीट मसाला रखती हूँ और ये खजूर का पैकेट है वो मैंने रखा है। और तीसरे सेक्शन में बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने रखा है डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर जो होता है वो, और ये जो सूखा नारियल का जो होता है ना खोबरा, वो मैंने रखा हुआ है। साथ में क्रीम है, पानी का बॉटल है, सेजवान सॉस है, टमाटो केचप है। और नीचे वाले सेल्फ में हमने रखा है
जाम रखा है, मेयोनीज़ रखा है, ड्राई फ्रूट्स है, हरी चटनी बना के रखा है, अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है और यहाँ पे है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो कुछ इस तरीके से मैंने डोर का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जैसे मैंने बोला, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा नहीं है, जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी उसी से मैंने कर लिया है। अभी बढ़ते हैं फ्रीजर के इनसाइड की तरफ। तो ये है उसका एक पैनल जहाँ पे आप लोग फ़िश रख सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट रख सकते हैं, पनीर रख सकते हैं। और ये इस तरीके का आप उसको अगर पुल करेंगे ना तो ये अपने आप उसको जो है ऊपर उठ जाता है, उसका स्लाइड हो जाता है। तो इस तरीके का बॉक्स है। तो यहाँ पे मैंने पनीर रखे हैं, 4 पैकेट पनीर है, दोनों तरफ 2-2 इसलिए रखा है ताकि बैलेंस होके रहे। और यहाँ पे चीज़ स्लाइसेस और क्यूब्स वगैरह मैंने रखे हैं। और वो जो स्टील का टिफ़िन देखा वहाँ पे मैंने बटर रखे थे, थोड़े से मेल्टेड बटर। नीचे वाले सेल्फ में मैं सिर्फ वही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे हैंडी रहते हैं, जैसे कि कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, धनिया, श्रीखंड रखा है, गुड़ रखा है, साथ में पूजा का जो फूल होता है वो मैंने रखा है, लहसुन मैंने पील करके यहाँ पे रखा है। तो ये सब चीज़ें मेरा जो है ऊपर ही रहता है ताकि मुझे जब भी कुकिंग करनी रहती है मैं इजीली उसको एक्सेस कर पाऊँ, इसीलिए मैंने वो रखा है। बीच वाला सेल्फ मेरा पूरा जो है कैरी फॉरवर्ड खाना जो रहता है, मतलब लेफ़्ट ओवर खाना, जो भी मेरा खाना बचा हुआ रहता है वो, या फिर दही में जमाती हूँ तो दही रखती हूँ मैं, दाल में बॉईल करके रखती हूँ, जो भी मील प्रेप्स होते हैं ना वो सब। और लेफ़्ट ओवर खाना जो पूरा मैं नीचे का जो है 3rd वाला सेल्फ जो है मैंने पूरा ऐसा खाली रखा हुआ है ताकि इजीली मुझे कहीं पे स्ट्रगल ना करना पड़े मुझे फूड रखने के लिए। जो भी चीज़ें मेरा बना हुआ है मुझे स्टोर करना है वो सब मैं खाना जो है इसी में मैं स्टोर करती हूँ। ये थोड़े से चटनी वगैरह है, हमने डोसे वगैरह मंगाए थे ना तो उसका है, तो वो रखा हुआ है। उसके नीचे और एक सेल्फ है, तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह जो भी घर पे मेरे अवेलेबल रहते हैं वो सब मैं वहाँ पे अरेंज करती हूँ। और उसके साइड में ही मैं अपना ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास बादाम है, काजू है और थोड़े से पिस्ताशियो है, ये सब है। ये सब चीज़ें, मगज़ के बीज है, किशमिश है, ये सब चीज़ें ना मैंने ऐसे ग्लास के जो जार रहते हैं ना वो उसमें भर के मैंने रख दिया है। अगेन ग्लास के जार भी मैंने ख़रीदे नहीं है। ये सब जो शेजवान सॉस ऑर्डर करते हैं हम लोग, जाम ऑर्डर करते हैं, तो ये सब के जो बॉटल्स निकलते हैं ना उसी में मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। यहाँ पे 2 बास्केट मैंने रखा हुआ है जिसमें मेरे जो सब्जी जब भी मैं लेके आती हूँ ना, जो सब्जी पिछले वीक की रहती है ना उन सबको मैं ऐसे 2 बास्केट में रख के वहीं पे डाल देती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि ये सब्जी मुझे पहले यूज़ करनी है। उसके नीचे और एक स्लाइड वाला जो है स्टोरेज बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर मैं अपने फ्रूट्स रखती हूँ। और फ्रूट्स के अंदर ही मैं एक छुपा के रखती हूँ एक चॉकलेट का डब्बा जो मेरे घर पे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मुझे उसको छुपाना पड़ता है मेरी बेटी से। इसीलिए मैं जो है चॉकलेट के डब्बे को अंदर की तरफ डाल देती हूँ और फिर उसमें जो है फ्रूट्स भर देती हूँ। तो फ्रूट्स के नाम पे आज है पपाया है, एक संतरा पड़ा हुआ है, ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है और थोड़े से अनार को जो है वो है। तो वहाँ पे फ्रूट बास्केट जो है उसमें वही मतलब भरा हुआ है। और यहाँ पे लिखा गया भी है कि इसमें आप फ्रूट्स रख सकते हैं जो कि काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, जो कि नीचे यहाँ पे 2 बास्केट दिया गया है फॉर वेजिटेबल्स। तो काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स जो है आप स्टोर करके रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं किस तरीके से रखी हूँ मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे एक साइड में मैंने ऐसी सब्जी रखा है जो थोड़े दिन लंबे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने भिंडी रखा है, परवल रखा है, बीन्स, गाजर और कॉर्न, ये सब मैंने यहाँ पे ऐसे खुला ही रखा है, ऐसे बंद करके मैं नहीं रखती हूँ। और ये 1 वीक से लेके ना 2 वीक तक ऐसे ही फ्रेश एज इट इज़ रहते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे मैंने ऐसे सब चीज़ें रखे हैं जो मुझे थोड़े से ईजी पड़ता है निकालने के लिए और काफ़ी जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 तरीके का कैप्सिकम है, ग्रीन, येलो, रेड। और साइड में रखा है एक कद्दू यानी कि जो भोपला रहता है वो रखा है, एक पत्ता गोभी रखा है, फूल गोभी रखा है। फूल गोभी के नीचे जो है मैंने ब्रिंजल्स रखे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे है कच्चा केला। तो ये सब चीज़ें मैंने इस तरीके का रखी हुई हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने अपना फ्रिज जो है अरेंज किया हुआ है। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। और टमाटो और वो सब मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ कर पाऊँ मैं उस चीज़ को। और यहाँ पे भी लाइट दी गई है, यहाँ पे वाइट लाइट प्रोवाइड किया है दोनों की तरफ, फ्रीजर में भी और फ्रीज में भी।
तो आई होप ये जो वीडियो है आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगे, थोड़ी सी अच्छी लगे। तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा जो फ्रिज है आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।